A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching your best channel, that is the Scholars Guide, where I have two dedicated series: UGC NET Paper 1 series plus Research Methodology series. Because I myself am is a research scholar from a central university. It's been 2 years, and I have little bit of experience regarding PhD and research methodology. So why not to use it? Okay. The topic that we have today is National Action Plan on Climate Change, जिसके हमने 4 मिशंस कल पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। इसलिए इसमें 4 हैं और बहुत छोटी सी वीडियो ये होने वाली है। ठीक है। पांचवा क्या है मिशन? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? लॉन्च हुआ 2014 में। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली बात है, एग्रीकल्चर तो मिनिस्ट्री भी एग्रीकल्चर ही होगी। की टारगेट क्या है? क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स, मतलब जहाँ कम पानी की ज़रूरत है वहाँ पर कम पानी वाली क्रॉप, जहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत है जैसे राइस है वहाँ पर ज़्यादा पानी की यू नो उस तरह की क्रॉप्स पे हम फोकस करेंगे। ठीक है। सोशल हेल्थ, रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों पे टारगेट ध्यान देना है आपने। इन चीज़ों का क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स एक, सोशल हेल्थ, सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ को भी अब जैसे पहले के ज़माने में एक टाइम होती थी नील की खेती। ठीक है, आपने खेती कर लिया, आपको एक बार हो गया, उसके बाद दैट लैंड इज गुड फॉर नथिंग। तो ऐसी चीजें नहीं करनी, हमने सोशल सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैनेज करें, ये किस में आएगा? रिस्क मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिस्क को कैसे मैनेज करें। ऑब्जेक्टिव क्या? मेक एग्रीकल्चर अडेप्टिव टू क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडेप्टिव बनाना है, क्योंकि प्रकृति पे इंसान का कोई वो तो नहीं है ना, कंट्रोल तो नहीं है। पर हमें पड़ता है हर हर इन्वायरमेंट में, हर सीजन में एक अलग तरह का क्रॉप होता है, तो व्हाई नॉट यूज दैट इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट वन इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ठीक है, हमें पेड़ उगाने, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इम्प्लीमेंटेड 2014, इम्प्लीमेंटिंग फेज, ये भी 2014 से नरेंद्र मोदी। ठीक है। लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, जो 2014 से और अभी तक उनका कार्यकाल चल रहा है, विच इज टच वुड गुड, गुड फॉर मी, गुड फॉर आर कंट्री, सॉरी। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ग्रीनरी है तो फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज क्यों नहीं आएगा उसमें। टारगेट्स क्या है? इंक्रीज फॉरेस्ट ट्री कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर, improve quality on another 5 million hectare। ठीक है, ट्री फॉरेस्ट है, ट्री कवर कितना करना है? 5 मिलियन हेक्टेयर। बट आई थिंक दिस इज मोर ऑन पेपर, लेस ऑन ग्राउंड, बिकॉज आप देहरादून में ही देख लो, पेड़ ऐसे साफ हो रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन द ग्राउंड, लेस ऑन द पेपर्स। इम्प्रूव क्वालिटी ऑन अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर पे इम्प्रूव, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें? ठीक है, किस चीज़ की? हमारी फॉरेस्ट्री, ग्रीनरी की, इनकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, या फिर क्लाइमेट कंडीशंस की। एनहेंस कार्बन सिंक एंड बायोडाइवर्सिटी, कैसे बायोडाइवर्सिटी और कार्बन सिंक को हम एनहेंस करें, ये किस में फोकस किया जाता है? नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। ठीक है। आगे हमारे पास नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। अब ठीक है, हमने कई चीज़ों पे ध्यान दे दिया, पर हिमालयन पे भी ध्यान देना जरूरी है, जो गवर्नमेंट दे ही नहीं रही। दे आर डूइंग अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन इन प्लेसेस लाइक उत्तराखंड, विच इज नॉन एज देवभूमि। आप ऐसी ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कि लोगों को कई जगह से दे हैव टू शिफ्ट। जैसे जोशीमठ में कितना, मतलब लोगों के घरों पे दरार आ गई, बात बताओ। लॉन्च हुआ 2010 में, लॉन्च किया प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टारगेट के ग्लेशियर मॉनिटरिंग पहला, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी विच इंक्लूड फ्लोरा एंड फोना, उसको कंजर्व कैसे किया जाए। दिस इज अंडर व्हाट? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। Last but not the least is National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change. National Mission Strategic Knowledge for Climate Change क्या है? यहाँ पर नॉलेज है, नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो किसको टिक करना है? 8वें मिशन को, जैसे जो है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक, आया कब? 2010 में, मैक्सिमम 2010 में आए।
दो 2014 में आए, आई गेस एक 2011 में आए, ठीक, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम मनमोहन सिंह जी ने किया, जो हमारे 1991 में इन्होंने, नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छा एक प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन लेके आए थे। हेड्स ऑफ टू दीज गाइस। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टारगेट क्या है? बिल्ड क्लाइमेट नॉलेज नेटवर्क, क्लाइमेट नॉलेज नेटवर्क थ्रू कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप्स के थ्रू। रिसर्च कैपेसिटी एंड रिसर्च कैपेसिटी, कैसे इस चीज को हम बिल्ड करें। तो गवर्नमेंट को R&D पे बहुत खर्च करने की जरूरत है, बिकॉज टुडे अ स्कॉलर suffers, and if the scholar suffers they try to wind up their research as soon as possible, but foreign में ऐसा नहीं होता। they take proper time, be it 6 years 7 years 8 years। वो कोई जंगल, कोई किसी का अगर फॉरेस्ट्री पे है तो वो जंगल में ही रहता है। they are researching like that because they are provided enough fund, but our government is not investing much on R&D which they should। देखो इसराइल इतना छोटा सा देश है, इतना सारा रीजन को परेशान करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि R&D बहुत तगड़ी है उनकी, R&D में बहुत खर्च करते हैं वो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज कैसे उसके गेन करें। ठीक है। आप अननेसेसरी चीजें ना करें, नॉलेज गेन करके। अब जैसे एक बार आपने पिछले साल या पिछले से पिछले साल क्लाउड सीडिंग हुई थी, कहाँ पर? दुबई में। कितना भयंकर वहां पर फ्लड आ गया था। जहां पर सूखा है वहां पर फ्लड कैसे आ सकता है? तो आप पहले क्लाइमेट नॉलेज को एक्वायर करें, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाएं, देन यू गो अहेड ऑन डूइंग सम अल्टरेशंस विद नेचर। So now here we have the PYQ proof that came on 24 फरवरी 2023। बहुत सिंपल से, हाउ मेनी मिशन, नेशनल मिशन आर देयर इन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। आंख बंद करके आप इसको टिक कर दें साथ। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये 8 है नेशनल मिशन ऑन एक्शन प्लान। 8 कौन कौन से? सोलर, वाटर, हिमालयन, एनर्जी एनहेंस्ड, सस्टेनेबल हैबिट, हिमालयन हो गया, स्ट्रेटेजिक नॉलेज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया। तो इसको आप अपने पिन पॉइंट्स में याद होने चाहिए। देखो मैंने थ्योरी नहीं करा है, आई नो, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन थ्योरी, नीदर यू शुड बी। स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करो अपने यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। ये स्ट्रेटेजिक नॉलेज है एंड दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। क्वेश्चन आया कि आपको बताओ, एक्सप्लेन करो सस्टेनेबल हैबिट क्या होता है। क्वेश्चन क्या आया? कितने मिशन हैं? 8 मिशन। ठीक है। That's it for today. I hope you liked it. If you did, you have to subscribe to the Scholars Guide because मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज वीडियो डालूं। मैं क्यों डाल रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम यू गाइज, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब, and most of you have not. Okay, and comment down your valuable word suggestions, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Signing out. This is Rahul Negi. Bye bye.